गाइस, क्या हाल है? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक। आप देख रहे हैं अपना किचन, मैं हूँ यास्मीन। आज की रेसिपी बहुत कमाल की रेसिपी होने वाली है, वो है भिंडियाँ और प्याज की रेसिपी। आज हम भिंडियाँ बनाने लगे हैं, बहुत ही ज़बरदस्ती। उनके जो चीज़ें चाहिए, 1 kg मैंने लिए भिंडियाँ, बहुत प्यारी सी। ये देखिए इस साइज़ में मैंने इन्हें कट कर लिया, अच्छी तरीके से वॉश करके खुश्क करके इन्हें कट किया है। और ये हमारे पास आधा किलो प्याज है, इसे भी वॉश करके अच्छे तरीके से काट लिया है। और ये 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और कुछ मिर्चें लिए हैं सब्ज़। और ये 1.5 चम्मच मैंने सिर्फ मिर्च का पाउडर लिया है और 1 चम्मच नमक का लिया है, 1/2 चम्मच हल्दी ली है और 1 कटोरी मैंने ली है ऑयल की। तो चलिए अल्लाह के नाम से स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, देशी को मैंने ऊपर चढ़ा लिया था जो कि गर्म हो चुकी है। ऑयल डालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। में हमने ऑयल चढ़ा लिया है, वो अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। तो सबसे पहले हम भिंडियों को नहीं लेंगे, भिंडियाँ पहले फ्राई की जाती हैं फिर पकाई जाती हैं। मैं आपको न्यू तरीके से बता रही हूँ, जो कि ये भिंडियों का कलर भी यही रहेगा, सब्ज़ सब्ज़। आप जिस तरीके से हम पहले भिंडियों को फ्राई कर लेते हैं, तो उस टाइम भी चम्मच लगा के इन साइडों से इनके बीज जो बाहर निकल आते हैं। बिल्कुल हांडियाँ मुकम्मल होने वाली होती है, उस टाइम हांडी में बिल्कुल ही हर तरफ बीज बीज होते हैं। वो जो चीज़ दिखती नहीं, वो खाने में मज़े की कैसे हो सकती है। इसलिए हम पहले प्याज़ों को फ्राई करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि भिंडियाँ हमने किस टाइम डालनी। ठीक है, चलिए आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब प्याज हम डाल लेंगे रेसिपी में। इतना प्यारा सा कलर, ज़रा थोड़ा सा, हमें ज़्यादा भी कलर नहीं लेके आना, लाइट सा कलर लेना है। इस तरीके से बहुत मज़े की भिंडियाँ बनती हैं। भिंडियों का कलर भी ख़राब नहीं होता, वो भी सब्ज़ सब्ज़ रहता है। और मेन जो चीज़ है, इसके बीज भी पूरी हड्डियाँ में नहीं बिखरे होते हैं, वो जो बुरे लगते हैं। इन्हें प्याज कर लें, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए गाइस, तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। ये प्याज हमारा ये बस थोड़ा सा सुनहरी कलर और पकड़ लें, फिर इसमें चीज़ें डालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए गाइस, हमारे प्याज़ों ने सुनहरी सा कलर पकड़ लिया है। ये देखिए ठीक हो गया। अब इसमें हम डाल देते हैं, सबसे पहले टमाटर ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाह। उसके बाद हम नमक, मिर्च और हल्दी ऐड कर लेंगे, बिस्मिल्लाह। इसे अच्छे तरीके से चम्मच लगा लें ज़रा। अच्छे तरीके से मैंने नमक मिर्च इसमें हल कर दी है। अब 1 घूंट सिर्फ पानी का लगाएंगे, चूल्हे को बहुत स्लो कर देंगे, नीचे से दम वाली आंच पे कर देंगे। इसे तकरीबन 2 मिनट तक छोड़ देते हैं, ऊपर से ढाँप देते हैं। 2 मिनट के बाद देखते हैं। इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, ये जो मैंने पानी डाला था वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। ये देखिए ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारा पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। इस टाइम इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, सिर्फ ऑयल ही है। अब हम बिस्मिल्लाह करके इसमें ये भिंडियाँ डाल देते हैं, बिस्मिल्लाह। इन्हें हल करके तो दम वाली आंच पे इन्हें भी छोड़ देते हैं। यकीन करें, इस तरीके से बहुत मज़े की भिंडियाँ बनती हैं। इनके बीज भी नहीं हर जगह पे पूरे सालों में देशकी में बिखरते, और बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है। इसे चम्मच लगा लें, ऊपर से ढक देते हैं। इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं दम वाली आंच पे, और 10 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। चलिए ढक्कन को उठाते हैं, अब देखते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखें, फ्लेम हमने इतना स्लो किया है कि नीचे से बिल्कुल भी हमारी हंडियाँ नहीं लग रही। ये देखिए इसी तरीके का, ये देखिए भिंडियों का कलर इस तरीके का जैसे बिल्कुल सब्ज़ है अभी भी। ये देखिए इसका कलर नहीं बदला। ये देखिए काफ़ी हद तक ये गल भी गई हैं। ग्रीन भी वैसे खूबसूरत है, इसका कलर भी नहीं चेंज हुआ। तो इसी टाइम हम 4 से 5 मिर्चें ली हैं, छुरी की मदद से इस तरीके से कट लगाते जाएंगे और अपने सालन में हम डालते जाएंगे। बिल्कुल भी हमने पहले नहीं कर देनी, ये बिल्कुल छिलका सा बन जाती है। अगर पहले हम डाल देना हड्डियाँ में, पहले छिलका सा जो छिलके की तरह बन जाती है, वो उसका टेस्ट भी नहीं रहता, सारा मिर्च का फ्लेवर जो है ना ख़त्म हो जाता है, बीज बाहर आ जाते हैं। ये देखिए ये हड्डियाँ हमारी काफ़ी हद तक ये देखें हो चुकी है। तो एक भी बीज आपको इसमें नज़र नहीं आता होगा, जिस तरीके से भिंडियों से बीज होते हैं। ये देखिए ध्यान से देखिए, एक भी बीज इसमें नहीं है ना। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, अब इसे दम लगा देते हैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं।
یہ دیکھیں گائز ہماری بھنڈیاں بالکل ریڈی ہو چکی ہیں، بہت زبردست سی گل چکی ہیں، ان کا کلر بھی خراب نہیں ہوا، ان کا کلر بھی دیکھیں بالکل گرین برقرار ہے۔ یہ دیکھیں بالکل ہماری بھنڈی جو گل چکی ہے، یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا۔ یہ بہت زبردست سی ریسپی ہے، اس سے بھنڈی کا کلر بھی نہیں چینج ہوتا اور بھنڈی کے بیج بھی ساری ہنڈیاں میں نہیں بکھرتے۔ بہت زبردست سی ریسپی۔ نیچے سے فلیم کو بند کرتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں، ابھی اس کا ایک سٹیپ باقی ہے، ابھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں گائز میں نے 2 چمچ آئل کے لیے ہیں، اسے ہلکا سا گرم کر لیا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ جو بھنڈیوں کو بہت ہی مزیدار سی لک دے گا، یہ میں نے تھوڑا سا ٹماٹر لیا ہے، چھوٹے چھوٹے کٹ کر لیے، اور 2 سے 3 لہسن کی کلیاں لی ہیں میں نے، اور 2 میں نے بریک بریک سبز مرچیں انہیں کٹ کر لیا ہے۔ اب اس کا ہم لگائیں گے زبردست سا تڑکا۔ آپ نے بہت سی بھنڈیاں کھائی ہوں گی، یقین کریں اس طریقے کی، اس مزے کی بھنڈی آپ نے کبھی اس طریقے کی نہیں کھائی ہوگی۔ لیکن گائی جب تک کہ ہمارا تڑکا بہت پیارا سا ہو رہا ہے، اس سے بہت کمال کا فلیور دینے والا بھنڈیوں کو، اتنی دیر میں ہم بھنڈیوں کی طرف آتے ہیں۔ آدھا لیمن لیتے ہیں تو اس کے اوپر ایسے اپلائی کر دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت مزیدار بھنڈیاں، یقین کریں آپ نے بہت طریقوں سے بنائی ہوں گی، یہ جو میں آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں نا، بہت بیسٹ طریقہ ہے یہ آپ کے لیے۔ چلیے اب تڑکا ہمارا ہو چکا ہے، اسے ماشاءاللہ سے اس کے اوپر ڈالتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہمارا بہت پیارا سا تڑکا ریڈی ہو چکا ہے، ہم نے اس میں لیمن بھی ڈال لیا ہے۔ اب اس کو تڑکا دے کے ڈال دیتے ہیں۔ چلیں گا اس میں ہم نے تڑکا بھی اب سارا ایڈ کر دیا ہے۔ اب اسے اوپر سے ڈھکن لگا دینا ہے 2 منٹ کے لیے۔ آپ نے ڈھکن کو بالکل نہیں اٹھانا، ڈھانپ کے رکھ دینا ہے۔ 2 منٹ کے بعد ہم ڈھکن اٹھائیں گے، یقین کریں ایسی زبردست سی خوشبو، یہ بہت زبردست سی، بہت ہی کمال کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، بھنڈی کی ریسپی۔ تو 2 منٹ کے بعد ملتے ہیں، فائنل لک بہت ہی زبردست سی آپ کو دکھاتے ہیں۔ چلیں گا یہ دیکھیں 2 منٹ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی زبردست سی تڑکے والی جو بھنڈیاں بن کے ریڈی ہو چکی ہیں۔ اب اپنے بول میں نکالتے ہیں۔ ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں بالکل بھی کہیں ہماری بھنڈیاں نیچے سے نہیں لگی ہوئی، بہت زبردست سی بھنڈیاں بنی ہیں، اور اس کی خوشبو کی تو کیا بات ہے، اللہ بہت مزیدار خوشبو اور بہت زبردست سا طریقہ پکانے کا بھنڈیوں کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ آپ کو یقیناً یہ میرا طریقہ بہت پسند آئے گا، مجھے امید ہے آپ لازمی بنا کے ٹرائی کریں گے۔ اسے میں مکمل ڈال لوں سالن کو، پھر آپ کو دکھاتی ہوں فائنل۔ یہ دیکھیں گائز بہت ہی زبردست سی بھنڈی کی ریسپی میں نے تڑکے والی، تڑکا لگا کے بھنڈیاں بنانے والی آپ نے کبھی بھی ریسپی نہیں دیکھی ہوگی، ویسے آپ بناتے ہوں گے بھنڈیوں کو فرائی کر کے۔ یہ میں نے بہت نیو سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، آپ بنا کے لازمی ٹرائی کیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کل ملتے ہیں نیو ریسپی کے ساتھ، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔